अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने पीरियड्स का एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिस्ट्रॉफिक मायोपैथीज, ठीक है। तो उसमें जो सा मेन उसका कॉज आ रहा था जेनेटिक म्यूटेशन। फर्दर हमने उसकी टाइप्स देखी थी, ठीक है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डन डिस्ट्रॉफीज, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम जो है उसकी फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो इसका भी मेन कॉज यही होगा, जीन म्यूटेशन, ठीक है, कॉज्ड बाय द जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है, ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो मेंटेन करता है मसल स्ट्रक्चर और फंक्शन को, ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर एक्ट करता है। और जो मसल्स हम इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है, विदाउट डैमेज, तो वो किस वजह से होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की वजह से। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का मेन पर्पस क्या होता है कि मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे एक्ट करता है। और जो मसल्स इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हम कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डैमेज, तो वो किस वजह से होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की वजह से। अब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बेसिकली होती कहाँ पे है, ठीक है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा कि वो साइटोस्केलेटन डिस्टर्बेंस कॉज कर देगा, ठीक है। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, साइटोस्केलेटन डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। अब जब साइटोस्केलेटन डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अब जब अबनॉर्मेलिटी होगी तो मेम्ब्रेन की इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मेम्ब्रेन इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बेसिकली कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, साइटोस्केलेटन डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, ठीक है। साइटोस्केलेटन के डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा कि एबनॉर्मेलिटी कॉज होगी। एबनॉर्मेलिटी की वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन की इंस्टेबिलिटी होगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि बेसिक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की ना होने की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जोन से है वो क्रॉनिक हो जाए, ठीक है, अगर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जोन से है ना वो क्रॉनिक हो जाएगी, तो क्या होगा कि मसल फाइबर की डेथ हो जाएगी, ठीक है, और मसल फाइबर लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जोन से है वो क्रॉनिक हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि मसल फाइबर्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है, और क्या होगा कि मसल फाइबर लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बेसिकली क्या हो रहा है कि जीन म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, और उसमें क्या है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बेसिकली डायग्नोज क्या होंगे और साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। हाँ जी, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को अगर डायग्नोज करना हो, ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी मायोपैथीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उसको हमने डायग्नोज किया था, ठीक है। तो सीरम क्रिएटिन काइनेज जो है ना वो टेस्ट हम परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, और जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म करके हम इसको जो है ना वो डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स में आ रहा है, अब नॉर्मल गेट हो जाता है, ठीक है, जो नी और हिप के एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, फ्रिक्वेंट फॉल्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लाइंबिंग में डिफ़िकल्टी आती है, टो वॉकिंग जो है वो देखने में मिलती है पेशेंट में, ठीक है, और जो लाइडोटिक पोस्चर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, अब नॉर्मल गेट होगा, हिप और नी के जो से एक्सटेंसेस हैं वो वीक हो जाएंगे, ठीक है, फ्रिक्वेंट फॉल हो जाएगा, क्लाइंबिंग में डिफ़िकल्टी आएगी बेबी को, और टो वॉकिंग होगी और लॉर्डोटिक पोस्चर होगा, ठीक है। तो ये था डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।